हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अभिषेक सिंह, एक नए कंटेंट के साथ। आज खास तौर पे ये बच्चों, आज का जो वीडियो है ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिलेटिव वीडियो है और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम वाले बच्चों के लिए, जो भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, अगर ये हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो इनका 5 नंबर, इस चैप्टर से जो 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं वो टोटल क्लियर होंगे। तो आज के जो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम आपको बच्चों क्लियर कराएंगे टोटल सॉलिड स्टेट के सारे क्वेश्चंस, जिन टॉपिकों से सॉलिड स्टेट के क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप जाके अपने अनसॉल्व्ड और गाइड्स को मैच करना। जो भी कंटेंट आज हम देने वाले हैं, यही कंटेंट आपका, ये आपके कह सकते हैं एग्जाम में आने वाला है बच्चों। तो आज का जो कंटेंट रहेगा, आज का जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे, आज का जो लेक्चर है, ये बोर्ड के नजरिए से, बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आज का पूरा ये जो टॉपिक चलेगा वो सॉलिड स्टेट से चलेगा और सॉलिड स्टेट से जितने भी क्वेश्चन बच्चों आते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे। तो देर ना करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो को हम कंप्लीट करने के लिए। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट से रिलेटिव हमारा टॉपिक है। हम सॉलिड स्टेट से वर्कआउट करेंगे। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था से हम टॉपिक क्लियर करेंगे। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं सॉलिड स्टेट से बच्चों, वही हम क्लियर करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं वो बच्चों 3 जगह से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले हम देख ले कहां कहां से क्वेश्चन आएंगे। पहला टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस बनता है वो बनता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पूछता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू द क्रिस्टली एंड कह सकते हैं अमरफस सॉलिड। दूसरा टॉपिक बच्चों जो हमारा आ रहा है, ये दूसरा टॉपिक जो यहां से पूछा जा रहा है वो पूछा जाता है हमारा कोष्टिका के प्रकार से। कोष्टिका के प्रकार से, कोष्टिका के प्रकार से हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कह सकते हैं यूनिट सेल्स, एंड यूनिट सेल्स में जो भी कितने प्रकार के आपके यूनिट सेल्स होते हैं, यहां से क्वेश्चन किया जाएगा। और तीसरा जो टॉपिक आता है आपका संकुलन क्षमता से पूछा जाता है, संकुलन क्षमता से बच्चों। और जो चौथा टॉपिक बच्चों आ रहा है वो हमारा पूछा जाता है डेंसिटी से, आई मीन घनत्व से पूछा जाता है। डेंसिटी से पूछा जाता है, डेंसिटी से पूछा जाता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। और सबसे लास्ट जो टॉपिक होता है बच्चों, वो लास्ट वाला टॉपिक जो हमारा पूछा जा रहा है वो पूछा जाता है हमारा दोष से, ठोसों में अपूर्णता से। ठोसों में अपूर्णताएं या फिर कह सकते हैं दोष। ये अगर आपने बच्चों 5 टॉपिक, अगर आपने ये 5 टॉपिक क्लियर कर लिया, क्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, कोष्टिका के प्रकार से, संकुलन क्षमता से, घनत्व से और ठोसों में अपूर्ण जो अपूर्णताएं हैं या दोष है इससे, तो ये 100% श्योर मान के चलिए 5 नंबर आपका क्लियर होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में आप जाइएगा नहीं दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको इस 5 नंबर का स्ट्रेटजी देकर जाएंगे कि ये 5 नंबर हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। आप नोट कर लीजिए किन किन टॉपिकों से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर से। क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर से हम बात करने वाले हैं। एक तरफ हम नोट करते हैं बच्चों क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी तरफ हमारा टॉपिक बनेगा अक्रिस्टलीय ठोस। एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा हमारा क्या हो गया, अमरफस सॉलिड। सबसे पहली बात बच्चों कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अंतर हम देख रहे हैं, तो ए पॉइंट में हम बात करते हैं कि जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जितने भी बच्चों क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनके कणों की व्यवस्था कैसी होती है, इस पर जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों में बच्चों क्या होता है, इनके जो कण होते हैं, इनके कण दीर्घ परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं। इनके कण दीर्घ परासी
व्यवस्था में पाए जाते हैं। ये टॉपिक पहला क्लियर होता है। क्रिस्टलीय ठोसों के कण कौन सी व्यवस्था में पाए जाते हैं? तो इनके जो क्रिस्टलीय ठोसों के पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज में अरेंज होते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज में, आई मीन लघु परासी व्यवस्था में, लघु परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं। लघु परासी व्यवस्था, आई मीन शॉर्ट रेंज में बेटा पाए जाते हैं। ये टॉपिक जल्दी जल्दी हम क्लियर कर रहे हैं। बी टॉपिक बच्चों जो हम क्लियर कर रहे हैं, इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति निश्चित एवं नियमित होती है, नियमित होती है। यह क्लियर हो रहा है कि इनकी ज्यामिति निश्चित एवं नियमित होती है। यह टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अक्रिस्टलीय ठोसों में इनकी ज्यामिति निश्चित और नियमित नहीं होती, तो मतलब इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। ये बच्चों क्लियर हुआ कि इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट सी पॉइंट की अगर हम बात कर लें, तो इनके कणों की व्यवस्था तो क्या होता है? दीर्घ परासी, उनकी लघु परासी। इनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित एवं नियमित होती है। इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। और इनका गलनांक कह सकते हो कि इनका गलनांक क्या होता है? निश्चित होता है। इनका गलनांक निश्चित होता है। आई मीन इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है। और इनका फिक्स नहीं होता। दी हैव कह सकते हैं कि डिफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, और दीज हैव नो डिफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। डायरेक्ट हम बच्चों क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस से ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं, क्योंकि अनसॉल्व्ड के नजरिए से हम टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन आ जाता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताइए। डी पॉइंट की बात कर लें, ये विषमदैशिक होते हैं। ये विषमदैशिक होते हैं, प्रकृति के होते हैं। और ये आपका क्या होता है? समदैशिक प्रकृति के, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो बच्चों ये क्लियर हुआ कि ये क्या होते हैं? विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, और ये क्या होते हैं? समदैशिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात कर लें, तो इनका कह सकते हैं शीतलन वक्र जो होता है, इनका हम कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का जो शीतलन वक्र होता है ये सतत होता है। और जो क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत होता है। तो इस बात को हम बात कर लेते हैं। इनका जो आपका क्या होता है? शीतलन वक्र होता है, ये क्या होता है? शीतलन वक्र असतत होता है। और जो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका शीतलन वक्र क्या होता है? सतत होता है। क्या होता है? सतत होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका बच्चों क्लियर हुआ। क्वेश्चन आपका ये पूछ लेगा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर बताइए, क्या डिफरेंस है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में। तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? सबसे बेहतर हमारे पास ये 5 पॉइंट है लिखने के लिए कि इनके कण दीर्घ परासीय व्यवस्था में पाए जाते हैं। इन और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं बच्चों, इनके कण लघु परासी व्यवस्था में पाए जाते हैं। और क्रिस्टलीय ठोसों में इनकी ज्यामिति निश्चित एवं नियमित होती है, और इनकी ज्यामिति निश्चित मतलब इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। नेक्स्ट, इनका गलनांक क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है, और इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, और ये क्या होते हैं? समदैशिक प्रकृति के हैं। इनका शीतलन वक्र जो कूलिंग कर्व होता है वो क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, और इनका कूलिंग कर्व सतत होता है। तो ये हमारे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बच्चों क्या हो गए? विभेद हो गया कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस हम किसे कहते हैं। तो आप सभी नोट डाउन कीजिए। हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं, वहां किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इसे आप नोट डाउन कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ गारंटी के साथ, ये 100% श्योर है आपके एग्जाम में मैच करता है। नोट कीजिए। पहला
दोस्तों क्लियर हो चुका है एक क्वेश्चन आपका कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन जो बनता है, कभी कभी क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार से क्वेश्चन करता है, और वह क्वेश्चन क्या कर लेता है दोस्तों, यह पूछता है कि चलिए आयनिक ठोस और आणविक ठोस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आणविक ठोस और आयनिक ठोस में जो अंतर है वो उदाहरण सहित बताइए। तो हम किस तरीके से डिफरेंस देखेंगे, या फिर कभी कभी आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में यह भी पूछ लेता है कि क्रिस्टलीय, निम्न में से क्रिस्टलीय ठोस हैं, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कितने प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, वो देखेंगे। यहां से हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन भी क्लियर होंगे, और हमारे क्या होंगे बच्चों, कह सकते हैं लघुत्तरी और शॉर्ट टाइप कह सकते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी हमारे क्लियर होने वाले हैं। तो हम देखते हैं यहां क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार से। क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार से जो क्वेश्चंस हमारे क्लियर होने वाले हैं बच्चों, वो हम देखते हैं। यहां पे हम बना लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास है आणविक ठोस, दूसरा हमारे पास है आयनिक ठोस, तीसरा हमारे पास जो है धात्विक ठोस, और चौथा हमारे पास जो है सहसंयोजी ठोस। अब आणविक ठोस में दोस्तों देखो, जो क्रिस्टलीय ठोसों को डिवाइड किया गया है, तो यहां पे क्रिस्टलीय ठोसों को उनके फोर्स और कह सकते हैं पार्टिकल्स के नेचर के बेस पे डिवाइड किया गया है। आणविक ठोस जो होते हैं उनमें वीक वान डेर वाल्स फोर्स पाया जाता है। पार्टिकल्स जो होते हैं वो मोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब अणु होते हैं। और जो आपके क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं कि जो आणविक ठोस का हो गया। आयनिक ठोस जो होता है, आयनिक ठोस में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो आयन होते हैं, और आपके क्या होते हैं, जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कूलाम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम कहते हैं विद्युत स्थैतिकी बल, जिसे कहते हैं स्थिर विद्युत स्थैतिकी बल जिसे कहते हैं, वो वर्कआउट करता है। तो उसके बेस पे हम डिवाइड करेंगे बच्चों। ये देखो आणविक ठोस जो होता है, इसमें पहला डिफरेंस की बात अगर हम कर लें तो इसमें अवयवी कण अणु होते हैं। क्या होते हैं, अणु होते हैं, अणु होते हैं। दूसरा टॉपिक यहां पे जो बच्चों आ रहा है, बी टॉपिक जो बच्चों आ रहा है, वो आता है कि इसमें क्या होता है कि जो फोर्स वर्क करता है वो क्या होता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बल। तो इसमें कौन सा बल कार्य करता है, दुर्बल वान डेर वाल्स बल, दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। आयनिक ठोस में अवयवी कण जो होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। और आयन में क्या हो सकता है, धनायन भी हो सकता है। क्या हो सकता है, धनायन, और आपका ऋणायन, दोनों हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। यहां पे जो बल कार्य करता है ये क्या होता है, यहां पे हम बात कर सकते हैं स्थिर वैद्युत स्थैतिकी बल, ये वर्कआउट करता है। धात्विक ठोस में दोस्तों जो अवयवी कण होते हैं, इसे हम कह सकते हैं धात्विक परमाणु, या फिर कर्नेल, या फिर कर्नेल कह सकते हैं। और यहां पे जो आपका बल कार्य करता है, धात्विक आबंध बल, धात्विक आबंध बल। ठीक है दोस्तों। सहसंयोजी ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या हो सकते हैं, परमाणु, या फिर कह सकते हैं अणु, दोनों हो सकते हैं। और बल यहां पे क्या कार्य करता है, सहसंयोजी बल, सहसंयोजी आबंध बल कार्य करता है। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि क्या होता है कि आयनिक ठोस, आणविक ठोस में अगर डिफरेंस जनरली पूछता है तो ये चीजें क्लियर होती हैं। सी पॉइंट में हम जो लिखते हैं, यहां पे हम बात करते हैं, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक, ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होते हैं। और आयनिक ठोस जो क्या होते हैं, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में सुचालक
मतलब कंडक्टर होते हैं आपके, क्या होते हैं, मोल्टेन स्टेट में कंडक्टर होते हैं, सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक। कुचालक। और आपका जो धात्विक कह सकते हैं ठोस है, वो प्रत्येक अवस्था में क्या होता है, सुचालक होता है। और आपके जो सहसंयोजी ठोस हैं ये भी क्या होते हैं, कुचालक। ग्रेफाइट को छोड़ के, ग्रेफाइट अलग है। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट को छोड़ के ये आपका क्या है, एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट में क्या होता है कि जो उसके मतलब आउटर कह सकते हैं कॉर्नर होते हैं, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं दोस्तों। तो इस वजह से वह क्या होता है कि वह एक अच्छा कंडक्टर होता है, मतलब विद्युत का सुचालक होता है वो। स्पेशली सिर्फ उसमें क्या है, सहसंयोजी ठोस में। अगर यहां हम एग्जाम्पल की थोड़ा सा बात कर लें, एग्जाम्पल कौन कैसा हो रहा है, तो हम एग्जाम्पल में अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल की, तो जैसे आणविक ठोस में हम बात कर ले, तो आणविक ठोस में आपका हो गया N2 H2, ठीक है, अमोनिया HCl, ठीक है, HBr HI, आयोडीन हो गया आपका, हाइड्रोजन आयोडाइड ये हो गया, या अदर जो भी है वो सब के सब क्या है, आणविक ठोस है। आयनिक ठोस में हम जैसे बात कर लें NaCl, KCl, K2SO4, K2 Cr2O7, ठीक है, ये हो गया, ये सब क्या है, आयनिक है। धात्विक ठोस में जैसे हम बात कर लें कापर का बच्चों, एल्यूमिनियम, ठीक है, कापर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और हमारा क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब क्या है, हमारे धात्विक ठोस हैं। और सहसंयोजी ठोस में जैसे हम बात कर लेते हैं, यहां बात कर लेते हैं हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान नाइट्राइड, ग्रेफाइट, ये आदि क्या हो गए आपके सहसंयोजी ठोस हैं। तो बच्चों ये क्लियर होता है हमारा कि क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब मोलेकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड। तो ये वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहां पे अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए तो जो आपके कह सकते हैं आणविक ठोस अगर पूछ लिया जाए डिफिनेशन में, आणविक ठोस किसे कहते हैं, तो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण बच्चों क्या हो कि अवयवी कण अणु हो तथा उनके मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता हो, आणविक ठोस होते हैं। आयनिक ठोस में अवयवी कण आपके आयंस होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, वैद्युत स्थैतिकी बल कार्य करता है। धात्विक ठोस में अवयवी कण धात्विक परमाणु या कर्नेल हो सकते हैं, इनके बीच धात्विक आबंध बल कार्य करता है। सहसंयोजी ठोस में अवयवी कण परमाणु या अणु कोई भी हो सकते हैं, और यहां पर सहसंयोजी आबंध बल कार्य करता है। एक बात और आता है बच्चों, सहसंयोजी ठोस सबसे प्रबल ठोस होता है, ये सबसे प्रबल ठोस होता है। और इस वजह से क्या होता है कि हम कभी कभी ये भी क्वेश्चन कर लेता है कि आपका क्वेश्चन कर देगा, जैसे आप इसे एक बार नोट कीजिए तो हम इस पे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कर दिया कि आपको कोई एक ठोस ए है जो अत्यधिक प्रबल तथा अत्यधिक कठोर तथा विद्युत का कुचालक है। कुचालक है, होगा, यहां पे ऑप्शन कह दे कि वो होगा, आपका बात कर ले कि भैया कुचालक है तो वो क्या होगा, ऑप्शन आपको दे देगा आयनिक ठोस, आयनिक ठोस का, या फिर ऑप्शन बी आपको दे दिया धात्विक ठोस, ऑप्शन सी आपको दे दिया, यहां क्या देता है सहसंयोजी ठोस, और ऑप्शन डी आपको बच्चों दे देता है आणविक ठोस। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस हमें कर रहा है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड में किया भी गया है कि कोई एक ठोस है, कोई एक ठोस है ए है जो अत्यधिक कठोर है तथा विद्युत का क्या है कुचालक। तो इसमें से हमें पता है कि आयनिक ठोस कठोर तो होते हैं लेकिन ये भंगुर प्रकृति के होते हैं, अत्यधिक कठोर नहीं होते हैं।
तो ये तो ऑप्शन पहले गलत हो गया, ये विद्युत का कुचालक है नहीं, सुचालक होता है। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक जरूर है, लेकिन ये अत्यधिक कठोर नहीं होता है, ये कठोर होता है और भंगुर प्रकृति का, तो ये तो सरासर गलत हो गया। दूसरा, अत्यधिक कठोर धात्विक ठोस होता है, बट ये विद्युत का क्या है, सुचालक। ये विद्युत का क्या है, सुचालक, कुचालक तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है सहसंयोजी ठोस, और ये हमें पता है कि चारों क्रिस्टलाइन सॉलिड में सहसंयोजी ठोस सबसे स्ट्रॉन्ग हार्ड होता है, बिकॉज दीज हैव कह सकते हैं, बिकॉज दीज हैव डायरेक्शनल कोवेलेंट फोर्स, इसके पास क्या होता है, दिशात्मक सहसंयोजी बंध होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हुआ। और आपका क्या हो रहा है, आणविक ठोस तो मोम के जैसे सदृश होते हैं, आणविक ठोस क्या होते हैं, मोम के जैसे सदृश नर्म होते हैं, तो इस वजह से हम इसे कह नहीं सकते, तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सी सही हुआ। तो कोई एक ठोस ए है जो अत्यधिक कठोर था, विद्युत का कुचालक होगा, कुचालक है होगा, तो हमारा क्या होगा, सहसंयोजी ठोस होगा। ऐसे क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार या किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बच्चों ये क्लियर करना। और अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन इसी पे कराते हैं। इस टॉपिक पे बच्चों एक क्वेश्चन और है, ऐसे ही क्वेश्चन देगा, कोई ठोस ए है जो गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक जबकि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होगा। कुचालक होता है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए, कारण स्पष्ट कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आपको बेटा एग्जाम में देता है कि कोई ठोस ए है जो गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक है, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास आयनिक ठोस जो होते हैं ये गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं और ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि वह ठोस क्या होगा, वह ठोस क्या होगा, यह ठोस क्या होगा, आयनिक ठोस। ये तो क्लियर हो गया कि यह ठोस क्या होगा, आयनिक ठोस होगा। क्या होगा दोस्तों, आयनिक ठोस होगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन एक बात और क्लियर करना है कि इसने ये सिर्फ नहीं पूछा है कि आयनिक ठोस आप लिख दीजिए एग्जाम में, आपको क्या देना है, कारण देना है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक जबकि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, क्यों? तो इसका कारण क्या है, यहां हम लिख सकते हैं कि गलित अवस्था में आयनिक ठोसों में उसके आयन गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जबकि ठोस अवस्था में नहीं, मतलब ठोस अवस्था में ये गति नहीं कर सकते हैं। तो किस लिए गलित अवस्था में ये विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि यहां गलित अवस्था में जो इसके आयन्स होते हैं वो गति करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं। बट क्या होता है, ठोस अवस्था में ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बंध जाते हैं, इस वजह से ये गति नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ठोस अवस्था में यह विद्युत का कुचालक जबकि गलित अवस्था में विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो इसे नोट कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, यूनिट सेल और लैटिस पर। तो इससे बस यही क्वेश्चंस बनेगा आपसे, या तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि निम्न में से कोई एक कंपाउंड दे देगा और पूछेगा यह कौन सा ठोस है। जैसे इसे आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। हम दूसरे क्वेश्चन को एक और टाइप के क्वेश्चन है जो उसे करा देते हैं। जैसे आपको दे दिया कि सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है,
डायरेक्ट दे दिया सिलिकॉन कार्बाइड है, मतलब यहां पे पूछ रहा है कौन सा ठोस है, तो पॉइंट ए दे देगा आपका आणविक ठोस, पॉइंट बी दे दिया आपके पास धात्विक ठोस, पॉइंट सी आपको दे दिया बच्चों सहसंयोजी, और पॉइंट डी आपको दे दिया बच्चों कि आणविक धात्विक और आपका क्या हो सकता है आयनिक। तो हमें पता है, हमने आपको अभी एग्जांपल में कराया बच्चों कि सिलिकॉन कार्बाइड हम कह सकते हैं सहसंयोजी ठोस होता है, क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान नाइट्राइड और हम कह सकते हैं बच्चों हीरा और ग्रेफाइट, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं सहसंयोजी ठोस होते हैं। तो इसलिए सहसंयोजी ठोस हमारा क्या है राइट आंसर है। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम चलेंगे यूनिट सेल की तरफ, हम यूनिट सेल और लैटिस के बारे में जानेंगे। तो नोट कीजिए, बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए।